अच्छा, माने कि शायद इसको हम ये समझ सकते हैं कि हम हमेशा किसी ना किसी की छतरी की तलाश में रहते हैं, खुद अपनी छतरी नहीं पकड़ सकते। या तो बेचारे को सोच रहा था कि एक ही छतरी है इनके पास। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो हैरान हूँ, ये 9-10 साल क्यों लगे हैं रूस को भाई? आप किस चीज से ठहरे थे? क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान को आप खफा करेंगे? हिंदुस्तान तो चले गया है अमेरिकन कैंप में, वो उनका मिलिट्री एलाई बन के क्वाड में चले गया है, और वो पूरा जो पैसिफिक फ्लीट था वो इंडो पैसिफिक फ्लीट हो गया है, इसलिए कि अब इंडिया शरीक हो गया है। ये तो आपने इंडिया के साथ जो इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था 1971 में कि चीन के खिलाफ उनको प्रोटेक्शन आप दे रहे थे जब वो तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान पे हमला करने, वो ट्रीटी तो अब तक है। यू आर इंडिया देखिए किधर बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है, उन्होंने आपसे वो बड़ा एक्सपेंसिव एक मिसाइल सिस्टम $2-4 बिलियन का जो लेना था, अमेरिकनों पे कहने से सुना यह है कि वो शायद उस डील पे ना जाए। तो मैं, और अब देखिए अफगानिस्तान में इंडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पॉइलर, जो अमेरिका चाहता है वो इंडिया कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई, आपको रूस इतना देर क्यों लगा इधर पहुंचने के लिए? और इधर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए खुशखबरी है। एक तो खुशखबरी ये, हम अब अमेरिका को हम स्टिफ आर्म करने लगे हैं, शुक्र है खुदा। बार बार इंसल्ट करते रहते हैं हमें, क्लाइमेट चेंज से फेंक दिया है, डूम और फिर शुरू हो गया है। अब वो लड़ाना चाहते हैं हमें अफगान तालिबान के साथ, और हमारे कंधों से यूजुअल गोलियां चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में कि बड़ी जरूरी है हम कि हमारे पास भी रिलायबल और पावरफुल फ्रेंड्स हैं जैसे चीन है। तो अगर आप भी आए, फिर एक नॉर्थ साउथ आपको पता है वो पाइपलाइन बनने वाला है, जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आप और चीन के पास पैसे हैं। चलिए आइए हम मिलके वो बनाते हैं। भाई स्टील मिल है, माय गॉड, स्टील मिल जो आपका बना हुआ बेसिकली, उस पे आके काम करें, हम लोगों को ऑफर दें। प्राइवेटाइज हम करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारी कर सकता है, मुझे नहीं पता ये क्यों इतनी देरी की है। नहीं, हिलाली साहब, मैं एक सेकंड में यहाँ पर आपकी इनपुट चाहूंगा। उन्होंने तो देरी की, लेकिन हमने भी तो उन्हें बुलाने में देरी की होगी ना। मेरी खुद एक रशियन बड़ा सीनियर डिप्लोमेट है, उससे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी फोटो ऑप में इंटरेस्टेड नहीं है। जब यहां पर रियल एपिटाइट होगा, यहां पर इस्लामाबाद में वॉशिंगटन के तरबियत याफ्ता, वॉशिंगटन के लिफाफा बरदार, इस कदर ज्यादा असर और रसूख है अमेरिका का पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान के इदारों में, कि रशिया जो है वो 100 दफा सोचता है कि यहां पर आऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या। तो इसमें हमारा भी तो कोई कसूर है ना। हम भी तो किसी को सारी सूरत, हम भी तो गुलामी अमेरिका की ऐसे कर रहे हैं कि वहां से निकलने का सोच ही नहीं रहे। यस, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, और बिल्कुल सही आपने किया है। और ऐसे क्वार्टर्स हैं इस मुल्क में, और बड़े तगड़े क्वार्टर्स हैं जो अमेरिका की बुरी आदतों से वो निकल नहीं सकते। आज तक उनको, यू आर राइट, और पुतिन वाज राइट, उसने कैंसिल किया विजिट को। एक्चुअली आ रहा था, कैंसिल किया, इसलिए इमरान खान को कहा था मैं आना चाहता हूँ। दे गॉट ऑन वेल टुगेदर, जब यूएन में मिले, जिधर भी मिले थे उन लोग। मगर वो कह रहा था व्हाट इज द सोलार ही नहीं थे, स्टील मिल का, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का, बहुत सारी और चीजें हैं, आर्म्स डील का, अफगानिस्तान पे। यस, पुतिन सही कह रहा कि भाई कोई सब्सटेंटिव चीज हो। मगर साथ साथ मैं कहता हूँ कि हमारे साथ जब एक आदमी, जब तुम आते हो, बैठते हो, मेज के अक्रॉस बात करते हो, दोनों साइड जो हैं वो समझ सकते हैं हाउ सीरियस यू आर। ये तो पुतिन को ये समझना कि सब डील तुम पक्का कर लो फिर मैं आऊंगा साइन करने के लिए, मेरे ख्याल में इस पे चिकन एंड द एग मैच है। मतलब बेहतर होता अगर वो आता, हमें बताता, हम सुनते, और मेरे ख्याल में उसके डील हो सकते थे। बहरहाल देर आज दुरुस्त है, मगर आप आ गया है, एंड पाकिस्तान मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा यही सवाल है यहाँ पर आपसे कि हिलाली साहब, आप समझते हैं कि आर वी रेडी टू एक्सेप्ट रशियंस एज ए पार्टनर? आई एम टॉकिंग अबाउट एज ए रियल पार्टनर। देखिए, मुझे तो हर वक्त फिक्रमंद मैं रहा हूँ मेरे 40 साल के सर्विस में कि कितना जल्दी हम ये अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी। और मैं समझता हूँ अभी तक वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन इम्पोर्टेंट की प्लेसेस जो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। मगर देखिए, वो तो इट इज एक्टिंग लाइक अ दुश्मन। वो है ही दुश्मन, हमारे दुश्मन का वो एलाई बन गया है। और हमारे दुश्मन को वो इस तरीके से ईरान से उन्होंने वो तेल रोक दिया। वो जहाज जो उनके जा रहे थे इंडिया के तेल लेने के लिए ईरान से, दे टर्न अराउंड, वन फोन कॉल पोम्पेओ ने किया था दिल्ली को। तो लगता ऐसा है कि वो ये रोल अदा कर रहे हैं जो हम करते थे सीटो और सेंटो के जमाने में। तो भाई किस चीज पे तुम्हें देर क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारे में क्या तुम समझते हो अमेरिका अमेरिका? यू नो व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई से? देखिए, ये जो पार्टी है इस वक्त, जो बीटीआई है, इसके बड़े तगड़े लोग हैं अमेरिका में। एक दो बाइडन के साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उसके सीधे हाथ पे और बाएं हाथ पे, मगर एक दो पाकिस्तानी भी है, उनको सब्जबाज दिखाना चाहते हैं।
जैसे वो ट्रम्प जब आया था तो वो था ना, वो क्या नाम है, साजिद तारिक एम्बेसडर था, एक तो साजिद तारिक साहब थे और फिर एक हमारे हाँ जी बिल्कुल ये कुछ नहीं डिलीवर करते हैं। इफ दे कुड डिलीवर, आप समझते हैं प्राइवेट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इनोसेंट एक कॉन्फ्रेंस है, और ये बेचारा इमरान खान क्या क्या बिलियन और 10 बिलियन ट्रीज लगा रहा है। यार खुदा के लिए रिकग्नाइज इट, कम से कम दावत तो दे दो।